अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कहा जा रहा है कि सीरम क्रिएटिन सबसे बड़ा फ्रॉड है। अब सीरम क्रिएटिन नाम की टेस्ट एक ऐसी टेस्ट होती है जो लोग किडनी फेलियर को जांचने के लिए या मापने के लिए करते हैं, और सीरम क्रिएटिन एक पैमाना होता है देखने के लिए कि किडनी कितनी फेल हुई है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि सीरम क्रिएटिन फ्रॉड है। अब आपको सोचना होगा कि ये फ्रॉड है या सही में काम की चीज़ है। चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि सीरम क्रिएटिन क्या सही में कोई काम की टेस्ट है या फिर यूजलेस टेस्ट है। क्या वो यूज़फुल है या वो फ्रॉड है। चलिए आज पता करेंगे, लेवल्स भी पता करेंगे, और अगर वो उसमें कुछ कमी रह जाती है तो कौन सी टेस्ट आपके लिए बेहतर रहेगी वो भी देखेंगे। तो आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जो जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूँ ये जानकारी इस तरह जैसे लीवर डिटॉक्स करता है लेकिन किडनी एलिमिनेट करता है। बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट तैयार होता है उन सबको बाहर फेंकने का काम होता है किडनी का। इसी के साथ किडनी ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन डायलिटेशन इसको भी मैनेज करता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है रेनिन एंजियोटेंसिन नाम के। तो ऐसा ओवरऑल देखा जाए तो किडनी अपना फिल्ट्रेशन का फंक्शन, साथ में ब्लड प्रेशर, साथ में पूरा मेटाबॉलिज्म को मैनेज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब इसके लिए जब टेस्ट की जाती है उसका नाम है KFT, और KFT में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिन। और भी बहुत चीज़ें आती है लेकिन आज हम फोकस करेंगे ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिन पर। ब्लड यूरिया हमारे बॉडी में वेस्ट जो कलेक्ट हो रहा है वो दर्शाता है, कितना वेस्ट जमा हो रहा है। देखिए वेस्ट जमा कब होगा, जब बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बॉडी में इतना सिस्टम्स काम कर रहे हैं, काम की चीज़ें तैयार हो रही है और बिना काम का वेस्ट भी तैयार होगा। हर फैक्ट्री में होता है। तो वैसे ही बॉडी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत सारी फैक्ट्रियों का कॉम्बिनेशन है, तो बहुत सारा कचरा जमा होता है। आमतौर पर किडनी इसे फिल्टर कर देती है और जब भी ब्लड यूरिया चेक करो नॉर्मल होता है। जब किडनी इसे फिल्टर नहीं कर पाती है तब ब्लड यूरिया की मात्रा बढ़ती जाती है, और ब्लड यूरिया को यहाँ हम समझेंगे कि ये टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल। अब आता है सीरम क्रिएटिन। तो जैसे ब्लड यूरिया ये टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है, सीरम क्रिएटिन किडनी के फंक्शन के बारे में बताता है कि किडनी कितना प्रतिशत या कैसे काम कर रही है। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि क्रिएटिन नॉर्मल मतलब किडनी एकदम फिट है, क्रिएटिन बढ़ गया मतलब किडनी खराब है। मेडिकल साइंस भी कई सालों तक यही मान रहा था, मैक्सिमम डॉक्टर्स भी यही मानते हैं, और पेशेंट तो 99% यही मानते हैं, उनको बस क्रिएटिन को देखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं क्रिएटिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है, लेकिन क्रिएटिन पर डिपेंड करना ये बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से। तो पहले हम जानेंगे कि आमतौर पर क्या माना जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि 1.2 तक क्रिएटिन नॉर्मल होता है। मेल्स में 1.2 और फीमेल्स में 1 तक जनरली नॉर्मल माना जाता है। जब वो 1.2 क्रॉस हो जाता है, 1.2 से 1.5, इसे कहते हैं माइल्ड लेवल किडनी डैमेज, राइट। तो 1.2 से 1.5 तक का क्रिएटिन ये माइल्ड लेवल किडनी डैमेज माना जाता है। 1.6 से 3 तक आता है तो मॉडरेट लेवल किडनी डैमेज या किडनी फेलियर माना जाता है, और जब 3 से ऊपर जाता है इसे कहते हैं सीवियर किडनी डैमेज। लेकिन गाइज ये जो मैंने बताया ना, माइल्ड किडनी डैमेज, मॉडरेट किडनी डैमेज और सीवियर किडनी डैमेज, ये अभी जो डिस्टिंक्शन है ये अभी धूमिल हो चुका है, इसे लोग नहीं मानते। और मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों नहीं मानते। अगर किसी की किडनी 10% खराब होगी, ठीक है, एक किडनी 10% खराब होगी, तो आपको क्या लगता क्रिएटिन कितना बढ़ेगा। देखिए अगर 2 किडनी काम कर रही है 100%, अब एक किडनी में 10% खराबी आ गई, अब इस किडनी का बचा हुआ 90% और दूसरी नॉर्मल किडनी, ये दोनों मिलकर किडनी का रिपोर्ट्स को नॉर्मल मेंटेन कर देते हैं। यूरिया भी नॉर्मल रहेगा, सीरम क्रिएटिन भी नॉर्मल रहेगा। अब देखिए यहाँ सीरम क्रिएटिन सीधा धोखा देते हुए दिख रहा है। किडनी में 10% डैमेज हो चुका है लेकिन क्रिएटिन नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि बाकी की किडनी बची हुई उससे मैनेजमेंट कर रही है। अब दोनों किडनी 10% डैमेज हो गई, तब क्रिएटिन कितना रहेगा।
अगेन आपके साथ धोखा होगा, क्योंकि 90% किडनी अगर सही है तो वो काफ़ी है एक नॉर्मल व्यक्ति के डिमांड्स को पूरा करते हुए यूरिया और सीरम क्रिएटिन को नॉर्मल मेंटेन करे। अब आप तो इसी चक्कर में हो, यूरिया क्रिएटिन कर लिया, दोनों नॉर्मल है, आपको लगता है किडनी नॉर्मल है। गाइज रॉन्ग। अगर यूरिया और क्रिएटिन नॉर्मल है, ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिन एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, राइट। तो दोनों किडनी 10% डैमेज है, यूरिया क्रिएटिन नॉर्मल है, खा गए आप धोखा। अब और आगे बढ़ते हैं। इवन रिसर्च कहता है कि 15% डैमेज या इवन 20% डैमेज दोनों किडनीज हो गई, फिर भी रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। ओ माय गॉड, अब सोचिए, मतलब दोनों किडनी में 20% डैमेज है और रिपोर्ट सारा नॉर्मल। इसलिए हम हमेशा कहते हैं सिर्फ रिपोर्ट्स के धोखे में मत रहिए, राइट। मैं ये भी बताने वाला हूँ आपको कौन से रिपोर्ट्स काम के हैं, तो आखिर तक ज़रूर बने रहना है आपको। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि अगर दोनों किडनी में 20% डैमेज है, फिर भी किडनी का रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। और आप क्या करते हो, आप तो हर साल या कुछ लोग हर 6 महीने में एक बार पूरा ब्लड टेस्ट कराते हैं और रिपोर्ट को देखकर मानते हैं कि आप तो सब सही हो रहा है। गाइज नहीं, ये आप गलत कर रहे हो, राइट। आपको सबसे पहले जानना है कि सही रिपोर्ट्स क्या है, गलत रिपोर्ट्स क्या है। तो क्या मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिन ये रिपोर्ट्स गलत है? बिल्कुल भी नहीं। ये रिपोर्ट्स का यूज़ भी बताने वाला हूँ आपको। तो अब 20% किडनी दोनों डैमेज हो गई, रिपोर्ट फिर भी नॉर्मल आ रहा है। जनरली कहा जाता है 20% के ऊपर जब किडनी का डैमेज होता है तब रिपोर्ट में बदलाव शुरू होता है। अब इसके मायने क्या है आपके लिए बता रहा हूँ। आपको ब्लड प्रेशर है, आप हर साल टेस्ट करते हो, नॉर्मल रिपोर्ट देख के खुश हो जाते हो, गलत। आपको डायबिटीज़ है, आप हर बार टेस्ट करते हो, रिपोर्ट नॉर्मल है, आप खुश हो जाते हो, गलत। आपको कोई भी बीमारी है, आप ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिन करके अगर खुश हो रहे हो तो ये पूरा गलत सिस्टम है। ये आपको हमेशा धोखा देने वाला है और आपकी बेचारी किडनी अंदर ही अंदर खराब हो रही है। 5%, 10%, 15%, 20% और कभी कभी तो तब पता चलता है जब बात हाथ से निकल जाती है। तो गाइज यूरिया और क्रिएटिन के भरोसे ना रहिएगा, जबकि मैं बता रहा हूँ यूज़फुल है, यूज़ बता रहा हूँ कैसे। ऑलरेडी अगर किडनी फेल है, 3 क्रिएटिन है और यूरिया सपोज 50 है, राइट, ऑलरेडी बढ़ा हुआ सब। अब इसे मॉनिटर करने के लिए यूरिया क्रिएटिन यूज़फुल है, वो भी एक लेवल तक, राइट। तो ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिन ये मॉनिटर करने के लिए अच्छा है, प्रोग्नोसिस के लिए अच्छा है, बीमारी आगे बढ़ रही है या कंट्रोल में आ रही है उसके लिए अच्छा है। जनरली ये 2nd और 3rd लेवल तक, कुछ हद तक 4th स्टेज ऑफ किडनी फेलियर तक काम में आता है। इसके बाद इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो आप कहोगे सर ना शुरू में यूज़ है ज़्यादा ना बाद में यूज़ है ज़्यादा, तो इसका यूज़ क्या है? जो मिडिल सेगमेंट मैंने बताया आपको मॉनिटर करने के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है। देन लेट स्टेज में यूज़ कहाँ था ये बता रहा हूँ। ब्लड यूरिया जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट के प्रॉब्लम्स की, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की यानी कि सांस की प्रॉब्लम्स की और पूरे शरीर में सूजन की और हार्ट फेलियर होने की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमें रिस्क अलर्ट कराने में यूरिया का लेवल मैटर करता है। क्रिएटिन का लेवल भी 9 और 10 क्रॉस हो जाता है तो जानलेवा साबित हो सकता है, ये बताने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आमतौर पर अगर आपको किडनी को समझना है तो दूसरा टेस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं कैलकुलेटेड EGFR। अब आज की वीडियो में शायद कैलकुलेटेड EGFR के बारे में पूरा बताने का मौका नहीं है, तो आप चाहते हो कैलकुलेटेड EGFR का महत्व, कौन सी स्टेज में क्या महत्व है, अगर ये बताओ तो आप कमेंट में लिखिएगा। मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा क्या होता है EGFR और वो क्या बताता है। यहाँ शॉर्ट में बता दूँ आपको, कैलकुलेटेड EGFR बताता है हमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि आपके किडनी का ग्लोमेरुला नाम का जो सेल है जो मेन फिल्ट्रेशन करता है, उसका फिल्ट्रेशन का रेट क्या है एग्जैक्टली EGFR से पता चलता है। और जनरली EGFR जल्दी बदलना शुरू हो जाता है। EGFR किडनी के बारे में जल्दी इंफॉर्मेशन देता है। EGFR किडनी के डैमेज की ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। तो मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिन की लिमिटेड वैल्यू है। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस, मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस और 4 लाख से ज़्यादा पेशेंट देखने के बाद आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये यूरिया और क्रिएटिन ये लेवल्स पे रिवर्स हो सकते हैं। 1st लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल ऑफ किडनी फेलियर्स ये रिवर्स हो सकते हैं और 4th स्टेज किडनी फेलियर
और 5th स्टेज किडनी फेलियर में किडनी को थोड़ा एक्टिवेट कराया जा सकता है, डायलिसिस को भी प्रिवेंट कराया जा सकता है, डायलिसिस को कम किया जा सकता है और ट्रांसप्लांट से भी आप बच सकते हो और काफ़ी दिन तक बच सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो ये यूनिक थेरेपीज क्या है तो मैं आपको बता दूं, इसे कहते हैं जेनेटिक एपीजेनेटिक रूट कॉज ट्रीटमेंट। तो अब मैं आपको 2 होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कैलकुलेटेड EGFR के बारे में, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आप जानना चाहते हो किडनी फेलियर में जड़ से इलाज करके क्या फ़ायदा हो सकता है, ज़रूर पूछिएगा, इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और आपको लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत लोगों तक और पहुंचना चाहिए, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो आप सही सोच रहे हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ आप तक पहले पहुँचते रहे।